उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 220 सीटें मिलने की उम्मीद है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि एपी न्यूज और सी वोटर ने मिलकर के एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले 2022 के चुनाव में 41% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। आइए समझते हैं सी वोटर के आंकड़ों को और साथ ही साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में ये आंकड़े कितने सही बैठते हैं। और इस साथ साथ अभी अमित शाह की रैली हो रही है, अमित शाह 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश की यात्रा पे है, तो इस आंकड़े को उस कॉन्टेक्स्ट में भी फिट करके देखेंगे। अपनी स्क्रीन पर सी वोटर का ये सर्वे देखिए, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 213 से 221 सीटें, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 152 से 160 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 16 से 20 सीटें और कांग्रेस तकरीबन 10 सीटें और 6 सीटें अन्य दल पा सकते हैं। ये सी वोटर के आंकड़े कहते हैं। अब इन आंकड़ों के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी आराम से बहुमत पाती नजर आ रही है, लेकिन क्या ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को सुकून देने वाले हैं? तो साफ सुथरी बात है कि ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सुकून देने वाले नहीं है। भले ही इन आंकड़ों के मुताबिक 22 में योगी सरकार वापस आ रही हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 304 सीटें जीती थी और अब इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए तकरीबन 220 सीटें ही जीत पा रहा है। और समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़े बेहतर संकेत हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली बार कुल 45 सीटें ही जीत पाई थी और इस बार के सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी और गठबंधन 150 सीटों के हेरफेर में खेल रही है। तो यह परिवर्तन समाजवादी पार्टी के लिए संतोषजनक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने इस चीज का अंदेशा भी है। भले अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रहे हों कि अब की बार 300 पार, लेकिन चुनाव के 6 महीने से भी ज्यादा वक्त पहले अमित शाह का उत्तर प्रदेश आना, 2 दिवसीय अपना प्रवास करना, रैली करना, ये चीज दर्शाता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़े बहुमत दिखा रहे हों, लेकिन सत्ता के संघर्ष में और खास करके उत्तर प्रदेश के सत्ता के संघर्ष में ये चीज बेहद साफ है कि हर कोई सत्ता के करीब रहना चाहता है। और हाल ही में इसी चक्कर में, इसी आंधी को, इसी परिवर्तन को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और विधायक अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बॉर्डर पर जाकर के रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें रहेंगी, मध्य अवधि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और दबाव भी ज्यादा रहेगा मुख्यमंत्री के ऊपर और पार्टी आलाकमान के ऊपर। अमित शाह फिलहाल उत्तर प्रदेश में हैं इन्हीं चीजों के मद्देनजर, और खास करके वो पूर्वांचल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल में खास करके आजमगढ़ का इलाका, क्योंकि आजमगढ़ की सीमाएं उत्तर प्रदेश के तकरीबन 6-7 जिलों से लगती हैं। ये जिले जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसे जिले हैं, जहां कम से कम नहीं तो 7 से 8 सीटें हर जिले में हैं। और ये इलाका खास करके जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। आजमगढ़ में समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया का जमाना था, उस जमाने से ही समाजवादी विचारधारा के लोग ही जीतते रहे हैं। और आजमगढ़ लोकसभा की सीट से अखिलेश यादव लड़ते हैं और 2019 के चुनाव में जब भाजपा की आंधी चल रही थी, भाजपा की लहर थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां अतिरिक्त जोर लगाया और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ को इस सीट से लड़ाया, लेकिन तब भी वो आजमगढ़ का किला भेद नहीं पाए, किला फतेह नहीं कर पाए और अखिलेश यादव जीत गए। और इसी वजह से चुनाव के इतने पहले भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह आजमगढ़ को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आजमगढ़ का किला फतेह हो गया तो उससे कम से कम नहीं तो पूर्वांचल की 15 से 20 सीटों पर असर पड़ेगा। और इसी वजह से चुनाव के इतने पहले भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह आजमगढ़ को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आजमगढ़ का किला फतेह हो गया तो उससे कम नहीं तो पूर्वांचल की 15 से 20 सीटों पर असर पड़ेगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं तो वो भाजपा के लिए किसी भी बोनस से कम नहीं होगा और इसको किसी भी कीमत पर भाजपा गंवाना नहीं चाहिए। अब अगर एक नजर डालें आजमगढ़ के चुनाव पैटर्न पर, आजमगढ़ पर किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्दम्य किला बन गया है।
आसपास की सीटों पर भाजपा अधिकतर सीटें जीतती है, लेकिन आजमगढ़ में वो नहीं जीत पाती है। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, जिनमें से महज 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और 3 सीटें उत्तर प्रदेश में बदहाल स्थिति में है जो बहुजन समाज पार्टी उसके पास है। तो ये आंकड़ा समझाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में बेहद कमजोर है और आजमगढ़ में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और भाजपा को भी पता है कि अगर वो 10 सीटों में से किसी भी तरीके से 5 या उससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर आसपास की देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया, जौनपुर आदि की सीटों पर पड़ेगा। और अगर बाकी पार्टियों का प्रदर्शन देखें सी वोटर के सर्वे में, तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस सर्वे में एकदम जाहिर है बेहतर हुआ है। बाकी सभी पार्टियों का प्रदर्शन पिछला जैसा ही रहा है, जैसा 2017 में था वैसा ही रहा है। अगर वोट प्रतिशत को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 39% वोट मिले थे और ये वोट 2012 की अपेक्षा तकरीबन 24% ज्यादा थे। भारतीय जनता पार्टी को 24% का फायदा मिला था, जबकि 2022 में इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को 41% वोट ही मिल रहा है, जिसका मतलब है कि इन 5 सालों के दौरान भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ जोड़ नहीं पाई है, बहुत सारे वोटर्स को अपने पाले में, नए वोटर्स को नहीं ले आ पाई है। जबकि अगर देखें तो समाजवादी पार्टी 21% वोट ले गई थी 2017 के चुनाव में और इस बार तकरीबन 31% वोट मिलने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी का काडर बढ़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के काडर पर खास कुछ असर नहीं पड़ा है। वोट भले ही थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन जो 41% हुए हैं उसके बाद इनकी सीटें तकरीबन 200 के करीब बैठ रही हैं और जबकि जब इनके 39% हुआ करते थे तब इनकी सीटें 304 के आसपास, 304 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वोट इनके पास थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन वो वोट सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे पर देखी जा सकती हैं। खास करके अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा ये चीज साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस वोट का अंदाजा, इस सर्वे का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को भी है कि 2022 का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। अमित शाह की 2 दिवसीय रैली आज खत्म होगी, 2 दिवसीय प्रवास आज खत्म होगा। क्या कुछ होता है इस दौरान, उस चीज को लेकर के भी हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भी हम लगातार, खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बात करते रहेंगे। तो वीडियो शेयर कीजिए और नई वीडियोस आती रहेंगी। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।